ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, बुध को युवराज कहते हैं, युवा शक्ति वाला। जल्दी मार्गी होते हैं, जल्दी वक्री होते हैं, जल्दी अस्त होते हैं, बहुत तीव्रता से, तीव्र गति से, इसलिए इनको युवराज कहा गया। और इसका सीधा संबंध आपकी बुद्धि और विवेक से है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान, और यह आपकी वाणी का भी कारक है, वाणी से भी संबंध है। और जो इससे संबंधित क्षेत्र आते हैं, आपका अकाउंट्स वाला सेक्टर, बैंकिंग, सीए, इलेक्ट्रॉनिक, वकील, वक्ता, एडवोकेट, लॉयर, स्पीकर यानी जिनका स्पीच देने का कार्य है, मंत्री, प्रोफेसर, गुरु, अध्यापक, ज्योतिषी, काउंसलर, मोटिवेटर, इन सब से सट्टा, लॉटरी, इन सब से संबंध है। तो शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है और अपनी बुद्धि और विवेक का भरपूर उपयोग करके लाइफ में सक्सेस होता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध के स्थिति आपके फेवर में नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तो इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी संघर्ष और थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संघर्ष आपको अधिक करना पड़ता है। मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर रहें तो आपसे विनती है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अब यहाँ चलते हैं इस वीडियो में। यह जो परिवर्तन होने जा रहा है, बुध अभी तक वृषभ राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 2 जुलाई प्रातः 9:42 पर अपनी स्वग्रही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और इनका जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली 3 राशियों को लेकर चलेंगे। वह 3 राशि आपकी होंगी मकर, कुंभ, मीन। यानी मकर राशि और कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर बुध राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। पहले लेके चलते हैं आपका मकर राशि। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है वह आपका 6th हाउस में हुआ है, तो बहुत शुभ स्थिति नहीं है अपनी राशि में। लेकिन एक बात और भी विचारनीय है, क्योंकि 5 जुलाई से और 29 अगस्त तक यह बुध अस्त रहेंगे, और अस्त ग्रह शुभ फल प्रदान नहीं करते। वे अंधे हो जाते हैं, पावरलेस हो जाते हैं, स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा शत्रु पक्ष को भी परेशान कर सकता है, जिसके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट विश्वास कर सकते हैं तो करते हैं, वहाँ से धोखा दे सकता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, कोई नुकसान आपको मिल सकता है, कर्जे की कोई बीमारी की स्थिति से आप जूझ सकते हैं, तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, और थोड़ा परिश्रम और संघर्ष आपको यहाँ पर थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। उसके बाद यह आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं, थोड़ा रुकावट तरक्की उन्नति में। आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, व्यर्थालाप मत करें, उनसे व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें। विदेश जाना चाहते हैं तो थोड़ी रुकावटें, थोड़े व्यवधान आ सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं, या उसमें भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। आध्यात्मिकता के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन आप जिस भगवान, जिस इष्ट की पूजा पाठ करते हैं, निरंतर करते रहिए। आज जो आप अपने इष्ट भगवान के लिए करेंगे, कल निश्चित रूप से उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है। ग्रह हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं, बहुत थोड़े समय में ही फिर ये जब चेंज आएगा तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और तरक्की उन्नति के अवसर भी मिलेंगे, और लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिएगा शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। लेकिन थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो सकते हैं, टेम्पर शॉर्ट हो सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा धैर्य रखिए, और कोई भी निर्णय धैर्य और संयम पूर्वक लीजिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। परिवार के बीच में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद या पैतृक संपत्ति का नुकसान,
भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए रुक जाएं, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। और साथ में आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है, और परिवार में कोई मतभेद डिफरेंसेस की स्थिति अगर क्रिएट होती है, कोई उत्पन्न होती है, तो किसी भी उत्तेजना क्रोध से बचें और ख़ास तौर से अपनी वाणी के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपका माहौल बिगड़ सकता है, स्थिति थोड़ी ख़राब हो सकती है और थोड़ा पैसे का नुकसान भी आपको हो सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी स्थिति है, अगर आप किसी परेशानी से गुजरते हैं तो यहाँ पर आपका एक अच्छी बात है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, पॉजिटिव थॉट्स आपकी रहेंगी, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए कॉन्टैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे, वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, पड़ोसी, आपके वेल विशर, उनसे नए संबंध स्थापित होंगे और उनसे लाभ गेन करेंगे। यहाँ अच्छी स्थिति है और यहाँ पर अपने आत्मविश्वास के बल पर आप यहाँ सक्सेस गेन करेंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे, अब तक सफलता नहीं मिल रही थी या कोई दिक्कतें, रुकावटें आ रही थी, दूर होंगी। अब निश्चित रूप से प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आपकी माता जी का भरपूर लाभ, सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उनकी सेवा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और साथ में आपके लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे। सुख शांति का माहौल आपके घर में बना रहेगा। अच्छी स्थिति है। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी स्थिति थोड़ी आपकी प्रतिकूल यहाँ पर थोड़ी आ सकती है। थोड़ा सा कोई आप प्रयास कर रहे हैं, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए कोई व्यवधान, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आप अपना प्रयास बिल्कुल चालू रखें, चूँकि ये समय स्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। फिर आज जो आप प्रयास करें, कल निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। थोड़ी एकाग्रता में, कंसंट्रेशन में कमी आ सकती है, लेकिन आप एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से आप करते रहें, तो आज जो आप अपनी पढ़ाई करेंगे एकाग्र होकर, कल निश्चित रूप से सुपरिणाम की प्राप्ति भी होगी। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। संतुष्टि के भाव में कमी आ सकती है। उनका कोई विवाह, शादी, नौकरी, विद्या, एजुकेशन या कोई कार्य व्यवसाय में कोई परेशानियाँ, जिस वजह से आप थोड़े चिंतित हो जाएं, और संतान को लेकर भी थोड़े संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है। करियर को लेकर थोड़ा संघर्ष, थोड़ा स्ट्रगल, परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। कोई बड़े बदलाव की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। आप कोई नौकरी करते हैं, जो जैसा है वैसे ही चलने दें। फिलहाल कोई नौकरी परिवर्तन के बारे में मत सोचें, कोई नए व्यवसाय के बारे में मत सोचें। कोई व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना है, चेंजेस लानी, इंक्रीमेंट्स करने हैं, अभी रुक जाएँ। जो जैसा यथावत वैसे ही चलने दें, वैसे ही उसमें आप अपना पुरुषार्थ, अपना परिश्रम करते रहें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ी यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे आप थोड़ा चिंतित हो जाएं। और साथ में अविवाहित हैं, आपका विवाह शादी कहीं होने जा रहा है, तो उसमें थोड़ी रुकावटें, थोड़े व्यवधान मिल सकते हैं देखने को। शादी की तारीखें आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती हैं। आपके प्रेम संबंधों में एक दूसरे से कोई धोखा, चीटिंग मिल सकती है। संबंध आपका विच्छेद भी हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए अवॉइड कर दीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपके बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग आप यहाँ गेन करेंगे। और आय के स्रोत, जहाँ से धन आता है, पैसा आता है, आपका सुचारू रूप से स्टार्ट होगा और आपको निश्चित रूप से यहाँ पर आप को लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आप फाइनेंशियल स्थिति आपकी ठीक रहेगी। देखिए मित्रों, यह फलादे चंद्र राशि पर आधारित है। हर वीडियो में बताता हूँ, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली, लगन कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आपके तरक्की, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। अगर मकर राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर बुध की या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो संभवतः तो यह परिवर्तन फिर आपके लिए तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध हो सकता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, फिर शुभ प्रभावों में कमी आएगी और कठिनाई, परेशानियाँ देखने को मिलेंगी, थोड़ी रुकावटें आएंगी और थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी परेशानियाँ आपको फेस करने को यहाँ पर पड़ सकती हैं। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम बुंग बुधाय नमः 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बुधवार को हरी दूर्वा गणेश भगवान को अर्पित करें और बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाएं। तो थोड़े बहुत जो दुष्प्रभाव हैं बुध से रिलेटेड, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर
जो परिवर्तन हो रहा है आपके 5th हाउस मूल त्रिकोण में हो रहा है, अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। लेकिन अष्टमेश है, इसलिए संतान पक्ष के लिए तो ठीक रहेगा, संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी और आपकी संतान की तरफ से संतुष्टि का भाव रहेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, उनको कोई विवाह शादी का संबंध, नौकरी में, पढ़ाई में या बिजनेस में तरक्की उन्नति और वो संतान से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, कोई डिग्री मास्टर डिग्री लेनी है, प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही थी, अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ प्रभाव परिणाम प्राप्ति होगी। लेकिन बीच बीच में थोड़ी रुकावटें भी आपको यहाँ पर थोड़ी आपके साथ क्रिएट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है करियर के हिसाब से ठीक रहेगा, कार्य व्यवसाय के हिसाब से स्थिति ठीक रहेगी। आजीविका चलाने के लिए आप नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं या कोई भी तो आप कार्य करते हैं, तो मतलब कोई बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस लाना चाहें तो ला सकते हैं। निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे, कोई रुकावटें आ रही थी दूर होंगी, बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, बड़े भाई बहन मित्र वर्ग होगा, लाभ बेनिफिट सहयोग आप यहाँ गेन कर सकते हैं। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, किसी नए व्यक्ति का आगमन आपके परिवार में हो सकता है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, जो वाद विवाद थे दूर होंगे, परिवार वालों से लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा, फाइनेंशियली लाभ गेन करेंगे, आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहें तो कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, उससे आपको प्रॉफिट आप गेन करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बना रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, निगेटिविटी नकारात्मक सोच से बाहर आएंगे, सकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, उसके थ्रू कोई बिजनेस या नौकरी करते हैं, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपके प्रिय बंधु, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, आपके पड़ोसी, उनसे नए संबंध स्थापित होंगे और लाभ बेनिफिट सहयोग आप गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, लेकिन शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, तो इसलिए किसी भी उत्तेजना से, किसी क्रोध से बचें। थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, विल पावर थोड़ी आपकी वीक हो सकती है, तो थोड़ा यहाँ पर धैर्य और संयम रखिए और सकारात्मक सोच बनाए रखिए और धैर्य और संयम पूर्वक कोई भी निर्णय लीजिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जो जातक विदेशों में लाभ गेन करेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपके विदेशों से कोई संबंध है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य है, कोई अन्य कार्य है, कोई नौकरी करते हैं, विदेशों से आना जाना रहता है आपका, या कोई बिजनेस करते हैं, नए संबंध है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, लाभ गेन करेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, वहाँ से भी राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा। लेकिन भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। लेकिन फिर भी अगर आप सोच समझ कर कोई योजना बनाकर आपको निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बस थोड़ा जल्दबाजी से बचें। आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। ऑल ओवर स्थिति आपके पक्ष में, भाग्य आपको तरक्की उन्नति के अवसर देगा और आप तरक्की उन्नति करेंगे। थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है, थोड़ा परिश्रम करने की ज़रूरत है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा। विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान आ रहे थे दूर होंगे, विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राओं का लाभ मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे और तरक्की उन्नति के अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। के बाद दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यहाँ थोड़ा ध्यान दें, थोड़े क्रोध से बचें, किसी उत्तेजना से बचें, आवेश की स्थिति से बचें। पति पत्नी में मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। यह जो मतभेद डिफरेंसेस है घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकते हैं। एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है जिससे आप चिंतित हो जाएं। ऑल ओवर आप विवाहित हैं तो एक दूसरे से, यानी आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें सेटिस्फेक्शन के भाव में, थोड़ी संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है। कहीं विवाह शादी के संबंध बनने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी रुकावटें, थोड़े व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में धोखा चीटिंग हो सकती है, आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए स्थगित कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, तरक्की उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे और कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं।
जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, आपकी तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। अगर कुंभ राशि वाले जातकों की लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर दशा आपके पक्ष में चल रही है तो निश्चित मानिए यहाँ पर बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभदायक, उन्नतिदायक और तरक्कीदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली लगन कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके विपरीत चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और कठिनाइयों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर गंग गणपति ने 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और बुधवार के दिन हरी दुर्वा आप गणपति भगवान को अर्पित करें और साथ में गाय को हरा चारा खिलाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा आपको प्रदान होगी और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांसलेट हुआ है आपके 4th हाउस में हुआ है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ से भी शुभ स्थिति है, जो कि भद्र नामक योग बना। पंच महापुरुष योग में से एक योग यह भी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत प्रभावशाली होता है। तो यहाँ पर आपके चौथे घर में एक भद्र नामक योग बना है और 13 दिनों के लिए यहाँ पर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग भी बन रहा है। यह एक अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाह रहे थे, कोई मकान लेना चाह रहे थे, कोई वाहन लेना चाह रहे थे, उसमें कोई आपकी योजना सफल नहीं हो रही थी, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, या कोई वाद विवाद की स्थिति, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, कोई रुकावटें आ रही थी, वह सब दूर होंगी। लेकिन अब इस दिशा में जो आप प्रयास करेंगे, आपके निश्चित रूप से आपको भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की आपको प्राप्ति होगी। आपकी माता जी का भरपूर लाभ, आशीर्वाद, सहयोग आपको मिलेगा। उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ भी गेन कर सकते हैं। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और काफ़ी आप मेंटल पीस अपने घर में आप महसूस करेंगे। थोड़ा प्रयास कीजिए, अच्छी स्थिति है। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस थे या दूसरे की हेल्थ को लेकर आप चिंतित थे, अगर आप विवाहित हैं तो इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। नए प्रेम संबंध बनेंगे, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत है, अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, वहाँ भी आप सक्सेस गेन करेंगे, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। संतान की तरफ से थोड़ा असहयोग या कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, विवाह शादी में प्रॉब्लम, नौकरी में या उनके बिजनेस में या पढ़ाई में कोई दिक्कत, जिस वजह से आप थोड़े चिंतित रहें, थोड़ा परेशानी में आए। और संतान के साथ थोड़ा तालमेल, कोऑर्डिनेशन आपका गड़बड़ा सकता है, तो थोड़ा फ्रेंडली उनसे रिलेशन मेंटेन करें, तो व्यर्थ आर्ग्यूमेंट मत करें, उनकी बात को सोच समझ कर लें, उसके बाद ही कोई आप डिसीजन लें, कोई आर्ग्यूमेंट करें। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। किसी धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकती है, भगवान की आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। करियर, व्यवसाय को लेकर, करियर को लेकर अच्छी स्थिति है। उससे रिलेटेड आप आजीविका चलाने के लिए बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई नौकरी करते हैं या व्यापारी हैं, जो भी आप कार्य करते हैं उसमें कोई बदलाव लाना चाहें, कोई चेंजेस लाना चाहें तो ला सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन आपके लिए उन्नतिदायक, तरक्कीदायक सिद्ध होगा। और अगर व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, वह भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो वो चेंजेस करने, इंक्रीमेंट्स करने, कोई बदलाव लाना है, नया कार्य व्यवसाय करना है तो आप कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, आय के स्रोत आपके बने हुए हैं, तो उसमें तो जो रुकावटें आ रही थी दूर होंगी, सुचारू रूप से धन का आगमन स्टार्ट होगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, खासतौर से इसमें उम्र में जो आपसे बड़े हैं, उनका लाभ, बेनिफिट, सहयोग आप गेन करेंगे। परिवार वालों का भी लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद था, वह दूर होगा। परिवार वालों का लाभ, सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। और आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। देखिए, यहाँ पर शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। कार्य करने की शैली, आपकी विल पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर बहुत स्मार्ट हो जाएगी। इच्छा शक्ति आपकी बहुत दृढ़ हो जाएगी और आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। थोड़ी आध्यात्मिकता के भाव, स्पिरिचुअलिटी के भाव बनेंगे। जो धर्म कर्म आप पूजा पाठ, चैरिटी करेंगे, निश्चित रूप से आपको भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहाँ धैर्य और संयम रखते हुए आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। तो लेकिन थोड़ा शत्रु पक्ष से सावधान रहें, शत्रु पक्ष को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है।
थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई कोई मतलब आपके ऋण की कोई बीमारी की स्थिति भी आपको उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतिए और थोड़ा संघर्ष परिश्रम, थोड़ा मेहनत कीजिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां तो आएंगी, तरक्की उन्नति में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट। अपने पिताजी के हेल्थ का ध्यान रखिए और उनसे कोई व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, तो ऑल ओवर स्थिति ठीक रहेगी। थोड़ा परिश्रम, थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। ऑल ओवर देखिए मित्रों, यह जो बुध का राशि परिवर्तन है, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जिसका हम फलादेश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, यह आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। लेकिन यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित होता है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत होती है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो निश्चित मानिए यह जो राशि परिवर्तन है बुध का आपके लिए तरक्कीदायक, उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चली, आपके पक्ष में नहीं, तो संभवतः शुभ फलों में थोड़ी कमी आ सकती है। इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। उपाय के तौर पर गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, बुंग बुधाय नमः 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और बुधवार को हरि दुर्वा गणपति भगवान को आप अर्पित करें और साथ में गाय को हरा चारा खिलाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव इनसे बचेंगे। तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।